आप देखिए महाकुंभ का समापन हो चुका है। आस्था का ये संगम प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सफल हुआ। ये हम नहीं, ये टेक्नोलॉजिकल रिकॉर्ड बता रहे हैं। 67 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। सीएम योगी के मैनेजमेंट की देश में तारीफ हो रही है। आप सोचिए दर्शकों, योगी ने प्रयागराज कुंभ का 1 नहीं 2 नहीं 14 बार दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने खुद को खपाने का काम किया। सुरक्षा के लिए 50,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर 2700 कैमरों से महाकुंभ की निगरानी की जा रही थी। तीसरी आंख है ये। प्रयागराज की व्यवस्था पर पल पल नजर रखी जा रही थी कि कहीं पर भी कुछ स्थिति बिगड़े ना, सभी को सहूलियत रहे, सारी व्यवस्था मिलती रहे। इस बात का बार बार ध्यान सूबे की सरकार ने रखा, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने इतने दौरे किए, अपने आप को खपा दिया और बार बार वहां जाकर ये चेक किया कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन विपक्ष के हाथ में दूरबीन थी और उस दूरबीन में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन संपन्न हो गया है। इस आयोजन को सफल बनाने में योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा दिया। योगी के नेतृत्व में महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड भी बने। देश के साथ दुनिया भर के हिंदुओं ने यहां आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन विपक्षी दल इस आयोजन पर सवाल ही उठाते रह गए। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासंगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। महाकुंभ की सफलता से देश की जनता में जो मैसेज गया है, उससे योगी की छवि और चमक गई है। इसका सीधा असर यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि महाकुंभ आने वाले यूपी के आधे श्रद्धालुओं ने भी अलग से योगी के इस काम पर मोहर लगा दी है। तो यूपी में योगी की हैट्रिक तय हो जाएगी। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। महाकुंभ से योगी ने जो छाप छोड़ी है, वो हर सनातनी के मन मस्तिष्क में घर कर गई है। लेकिन अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दल पूरे 45 दिन महाकुंभ और सनातन को कोसते ही रहे। छोटी छोटी कमियों को बड़ा चढ़ाकर बताया। यही नहीं, अखिलेश ने तो अपने पीडीए पत्रकारों के जरिए खूब झूठ फैलाने की कोशिश की थी। महाकुंभ जैसा आयोजन किया, उसमें भी झूठ बोला। ये कुंभ हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। एक तरफ अखिलेश यादव है जो कदम कदम पर सवाल उठाते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है जो कुंभ के समापन अवसर पर न सिर्फ प्रयागराज पहुंचे, बल्कि यहां के सफाई कर्मियों को सम्मानित कर उन्हें बोनस भी दिया। अब जरा सोचिए, दोनों नेताओं के बीच में कितना अंतर है। अब सवाल ये है कि क्या योगी ने महाकुंभ का सफल आयोजन कर 2027 में जीत पक्की कर दी है? क्या अखिलेश यादव ने कुंभ पर योगी को घेरकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है? क्या अखिलेश को सनातन विरोध का नुकसान 2027 चुनाव में उठाना पड़ सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट जुड़े हैं। राजीव जेटली जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से फराज किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर्षा रिछारिया भी मुझे टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं जो कि सनातन को लेकर लगातार प्रचार कर रही हैं, सनातनी प्रचारक है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले फराज किदवई जी मैं आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहूंगी कि आखिर सपा की ऐसी क्या मजबूरी रही जो महाकुंभ से इतनी ज्यादा दूरी रही। योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को खपा दिया, बार बार दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप दूरबीन से कमियां ढूंढ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या मिला उस दूरबीन से आपको? प्रियंका जी, सबसे पहले बात तो मैं तो आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि सपा की दूरी कुंभ से रही। किस सेंस में दूरी रही? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री, उन्होंने तो पूरी डुबकी लगाई। आज के जो मौजूदा प्रधानमंत्री उन्होंने तो पूरी डुबकी तक नहीं लगाई और आप बोल रही हैं कि हम दूर रहे। लेकिन आपने तो पानी पर सवाल उठाया, आपने पानी पर सवाल उठाया, आपने मुद्दों, आपने मोदी योगी का विरोध नहीं किया, आपने सनातन का विरोध किया, आपने जल को अशुद्ध बताया और फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने बताया। ओके। अब आप सुनिए प्रियंका जी कि पानी को अशुद्ध किसने बताया। एनजीटी की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से कुल 41 एसटीपी हैं अक्रॉस 16 गंगा फ्रंट टाउन्स। उनमें से केवल एक नियमों के हिसाब से चल रही है और 41 जगह पर जो वाटर क्वालिटी मॉनिटर की जा रही थी वो क्लियरली बता रही थी। एनजीटी बता रहा था कि 16 लोकेशंस पर फीकल कोलिफॉर्म जो है वो मोस्ट प्रोबेबल नंबर से ज्यादा है और 17 लोकेशंस पर ये 2500 से ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के ऑफिस से तो गई नहीं, ये रिपोर्ट तो एनजीटी की है। और सेंट्रल पोल्यूशन, सुनिए मैडम, पूरी बात तो सुनिए प्रियंका जी। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो समाजवादी पार्टी तो चलाता नहीं है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट मिनिस्टर है यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, उनके अंदर में मिनिस्ट्री आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूपेंद्र यादव जी की मिनिस्ट्री झूठ बोल रही है, तो भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको कोई हक नहीं है। और अगर वो झूठ बोल रही है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को खत्म कर दीजिए ना, फिर उसका क्या काम है। तो पानी की अशुद्धता पे सवाल समाजवादी पार्टी ने तब उठाना शुरू किया जब एनजीटी ने और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बताया। राजीव जेटली जी पानी की अशुद्धता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और अब रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर ये वैसे तो सेंट्रल जिसे आपने देखा कि पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आई है उसमें बोला कि गंगा स्वच्छ है, लेकिन इन्हें गंगा स्वच्छ क्यों नजर आएगी? इन्हें सरस्वती अच्छी क्यों लगेगी? यमुना से प्यार रखने वाले ये लोग हैं नहीं। तो जब ये बताइए, तीनों नदियों को ये मानते ही नहीं। मैं तो अभी किदवई साहब बैठे, ये किदवई साहब बोले कि हम आस्था रखते हैं गंगा के प्रति, हम आस्था रखते हैं सरस्वती के प्रति, हम आस्था रखते हैं यमुना के प्रति। ये बोले व्यक्तिगत तौर पे कि हम उसे अपनी मां मानते हैं।